ओम शांति। अव्यक्त स्थिति प्राप्त करने के लिए बाप दादा ने हृदय मोहिनी गुलजार दादी के माध्यम से हमें जो पुरुषार्थ कराया उसका मनन करेंगे। मुरली की तारीख है 21 जनवरी 1969। इस मुरली का आपने पहला भाग पहले वीडियो में सुन रखा है, ये दूसरा भाग है। अभी कोई और प्रश्न रहा? आप सोचते होंगे कि लोग पूछेंगे कि आपका ब्रह्मा बाबा 100 वर्ष से पहले ही चला गया। यह तो बहुत सहज प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं। 100 के नज़दीक ही आयु थी। यह जो 100 वर्ष कहे हुए हैं यह गलत नहीं है। अगर कुछ रहा हुआ है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे। 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पार्ट है, वह तो 100 वर्ष पूरा होना ही है। लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पार्ट है वह अब चलना है। ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे? क्या ब्रह्मा अपनी रचना को देखेंगे नहीं? क्या आपको अब संगम पर जिम्मेवारी का ताज नहीं देंगे तो सतयुग में देवता कैसे बनेंगे? यहाँ की जिम्मेवारी ही वहाँ की नींव डालती है। इसलिए जो भी आप बच्चों से प्रश्न करते हैं उन्हें यही उत्तर दो कि ब्रह्मा की स्थापना तो चलनी ही है। अभी बच्चों की पढ़ाई का समय बिल्कुल ही नज़दीक है। यह तो हर एक मुरली में मम्मा के बाद इशारा दिया है। क्या पेपर में तिथि तारीख बताई जाती है? जो पहले से ही बताया जाए उसको क्या पेपर कहेंगे? पेपर वह होता है जो अचानक होता है, लेकिन मन में जो होता है वह अचानक नहीं कहलाता। रिजल्ट में क्या देखा? पूरे पास नहीं हुए, कुछ ना कुछ कमी एक एक में दिखी। फिर भी बहुत अच्छा, क्योंकि समय पुरुषार्थ का है। उस प्रमाण रिजल्ट अच्छी ही कहेंगे। बाकी तो बाप और दादा दोनों ही एक बात पर खुश थे। वह कौन सी? बच्चों ने संगठन और स्नेह दोनों का सबूत दिया। ब्रह्मा वतन से देख रहे हैं कि कैसे कैसे कोई आता है, कब कब आता है, किस रुहाब से आता है, किस स्थिति से मिलते हैं। यह रिजल्ट भी बाप दादा दोनों ही इकट्ठे देखते हैं। तो हरे खुद को देखें और खुद में जो कमी हो उसको भरें। बाकी आज से सभी के लिए कौन निमित्त है वह तो आप जानते ही हैं। दीदी तो है, साथ में कुमार का मददगार है। जैसे और सभी लिखा पढ़ी चलती थी वैसे ही हेडक्वार्टर से चलती रहेगी। यह दोनों आप सभी की देखरेख करती रहेंगी। अगर आवश्यकता हुई तो आप सभी के सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाती रहेंगी। लेकिन अब का पेपर क्या है? यह तो अचानक पेपर निकला, परंतु जो आने वाले पेपर हैं वह बताते हैं। जब एकमत अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। बाप दादा जो पेपर बता रहे हैं उसकी रिजल्ट देखेंगे। पिछाड़ी के समय ब्रह्मा तन द्वारा जो शिक्षा दी है वह तो सभी ने सुनी ही होगी और याद भी होगी। आज के दिन इस संगठन के बीच कुछ देने भी आए हों तो कुछ लेने भी आए हों, तो जो लेंगे वह देने के लिए तैयार है। जिसके दिल में कुछ संकल्प आता हो कि नामालूम क्या हो, ऐसी कोई भी बात नहीं होगी, वह हाथ उठावे। अगर सभी संतुष्ट हैं तो जो लेंगे उसको देने में भी संतुष्ट रहेंगे।
दो बातों का आज इस संगठन के बीच दान देना है। कौन सी दो बातें? एक मुख्य बात कि आज से आपस में एक दो का अवगुण ना देखना, ना सुनना, ना चित्त पर रखना। अगर कोई बहन या भाई भी कोई भी बात देखने में आए तो निमित्त बने हुए हैं जो उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। दूसरी बात, कई लोग आपके निश्चय को डगमग करने के लिए बातें बोलेंगे, आवाज़ फैलाएंगे कि अब देखें यह संस्था कैसे चलती है। लेकिन उन लोगों को यह मालूम नहीं कि इन्हों का आधार अविनाशी है। दूसरा, यह भी ध्यान में रखना कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल पहले का गायन है, अंगद के समान पाँव को नहीं हिलाना है। ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एकरस ही जो आने वाले लास्ट पेपर हैं उनमें पास होंगे। और ही ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे हैं, तो क्या बाप के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप रिटायर नहीं होता? अब ऐसे समझो कि बाप रिटायर अवस्था में भी आपके साथ हैं। आप बच्चों को कार्य देकर देखते रहेंगे। शरीर छूटा परंतु हाथ साथ नहीं छूटा। बुद्धि का साथ हाथ नहीं छूटा, वह तो अविनाशी कायम रहेगा। यह दो बातें जो सुनाई, एक, डगमग ना होने का दान देना है। दो, अवगुण ना देखने का दान देना है। अब सभी बच्चे यह दान दें कि जबकि संकल्प कर चुके अर्थात दे चुके। संकल्प की हुई चीज़ कभी वापस नहीं ली जाती, मगर माया वापस लेने की कोशिश कराए भी तो यदि अपने ऊपर जांच होगी तो पास हो जाएंगे। अभी एक और बात आप सबके ध्यान पर दे रहे हैं। बाप दादा की लास्ट मुरली में जो शिक्षा मिली है कि यह ध्यान दीदार ज़्यादा चलाना समय व्यर्थ गंवाना है, इसलिए यह नहीं होना चाहिए। ऐसे ना हो संदेशियों द्वारा सेंटर पर जो पाठ चले उसे आप चेक ना कर पाओ, इसलिए यह निमित्त बनी हुई दीदी और कुमार का जिस संदेशी को मुकर्रर करेंगी उन्हों के द्वारा डायरेक्शन मिलेंगे। इस पाठ के लिए भी यह जिसको निमित्त बनाएंगी उस द्वारा ही रहस्य स्पष्ट होंगे। जैसे पिछाड़ी में मुरली में यह भी डायरेक्शन था कि भोग के समय बैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गंवाना है, क्योंकि यह घूमना फिरना अब शोभता नहीं। अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह यह नहीं कि दो आंसू बहा दिए, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज़ से उसका ब्रह्मा बाबा का स्नेह था, उससे आपका होम। उसका स्नेह था सर्विस से। पिछाड़ी में भी सर्विस का सबूत दिया ना, तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार। बाकी कोई भी ऐसा ना समझे कि ना मालूम बिना हम बच्चों की छुट्टी के साकार बाबा को वतन में क्यों बुलाया, लेकिन छुट्टी दिलाते तो आप देते। इसलिए ड्रामा में पहले भी देखा कि जो भी गए छुट्टी लेकर नहीं गए। इसलिए यह समझो कि ब्राह्मण कुल की ड्रामा में यह रस्म है। जो ड्रामा में नूंदी हुई है वह रस्म चली।
यूं तो समझते हैं कि आप सभी का बहुत प्यार साकार के साथ था नहीं, है भी। प्यार नहीं होता तो इस सभा में कैसे होते? साकार में फॉलो करने के लिए इतना इनका ही तन था, तो प्यार क्यों नहीं होगा? स्नेह था और है भी। यह बाप बच्चों की निशानी है। इससे साकार भी वतन में मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों का स्नेह है तो क्यों मेरा नहीं? इसलिए वह जानते हैं कि ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी है। वह विचलित नहीं होते। वह तो संपूर्ण अचल अडोल स्थिति था और है भी। लेकिन आप बच्चों से 1000 गुना स्नेह उनमें जास्ती है। अब स्नेह का सबूत देना है। यह भी एक छिपने का खेल है। तो विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन ना करो। जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। भारत माता शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। सन शोज फादर, ड्रामा की नूंद कराएगी। साकार बाबा ने कहा मैं बच्चों से मिलने मनाने आऊँगा। अगर आज आ जाता तो बच्चे आंसू बहा देते। अच्छा, ऐसी और मुरलियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।